4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मानसून सत्र चल रहा है, 9 या 8 बैठकें अभी बाकी हैं, लेकिन मोदी और अमित शाह गायब हैं। नियमित रूप से नज़र नहीं आ रहे हैं। पहले दिन तो नज़र आए थे लोकसभा में, अपनी बातें कह के चले गए थे। उसके बाद से ना अमित शाह नज़र आ रहे हैं और ना मोदी नज़र आ रहे हैं। संसद से क्यों गायब हैं? छोटे छोटे जब भी कुछ जिम्मेदारी लेनी हो, श्रेय लेना हो, मोदी जी लपक करके दुनिया के सामने, देशवासियों के सामने किसी भी मंच से आ जाते थे, चाहे वो लोकसभा का मंच हो, चाहे वो चुनावी मंच हो। आखिरकार उनके बॉडीगार्ड, पॉलिटिकल बॉडीगार्ड अमित शाह भी गायब हैं। जब संसद में उनकी अनुपस्थिति का एक बाकायदा ढोल पीटा जा रहा है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो गिल्ट फील कर रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे। अगर वो गिल्ट फील करते, दिल्ली के बच्चों पे डंडे चलवाने के लिए, पैलेट गन से उनकी आंखों की रोशनी जाने के लिए, तो फिर वो लिस्ट नहीं बनाते दिल्ली में। 2800 बच्चों की लिस्ट जो बनाई गई बताया जा रहा है, और धीरे धीरे उनके ख़िलाफ़ गोदी मीडिया इस प्रकार के वीडियो डाल करके प्रचारित कर रहा है, गोया के देश में जैसे वो कोई विदेशी बच्चे आ गए हों, और ये ज़मीन तैयार की जा रही है कि भविष्य में वो खड़े ना हो पाएँ। लेकिन बहरहाल मैं अपनी बात पर आता हूँ कि राहुल गांधी चीख चीख कर पुकार रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, अमित शाह का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, और वो लोग आ नहीं रहे। जो लोग ज़रा सी बातों की जिम्मेदारी श्रेय लेने के लिए, माला पहनने के लिए आ जाया करते थे, बल्कि एक वीडियो में कल देख रहा था, मैं वीडियो लगा भी देता हूँ, अजीब व गरीब काम हुआ है। नड्डा साथ आए मोदी जी के एक ही गाड़ी में, नड्डा दूसरी गाड़ी से कैमरे से पीछे की तरफ उतरे, भाग के आए और ख़ुद ही स्वागत करने लगे। मतलब मुझे हैरत ये हो रही है कि मैंने एक फ़िल्म में देखा था, जगदीप, शोले फिल्म में, वो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को अरेस्ट करवा देता है उन्हीं की मर्ज़ी से, ताकि इनाम की रकम आपस में बांटी जा सके। और उसके बाद फिर वो अपनी लकड़ी की टाल होती है उसकी, गालिबन वो जो है ना, उसका बहुत बड़ा नाम मशहूर हुआ था जगदीप का, उसमें वो वहाँ लोगों को बता करके अपनी शेखियाँ भगाड़ता है। मुझे वो सीन याद आने लगा कि नड्डा उतरे और उतर के खुद ही स्वागत, अरे गाड़ी में स्वागत कर लेते, अरे सर कैसे हैं मोदी जी, आपका तो नाम है, अरे ये लीजिए फूल, ये लीजिए गुलदस्ता। अजीब है, मैं वीडियो लगा देता हूँ। तो ऐसे में दोस्तों, जो आदमी इतना ज़्यादा खुद परस्त है, अपनी पर्सनैलिटी का खुद ही मैं कह सकता हूँ कि परस्तिश करता है, वो आदमी गायब है। क्यों? अमित शाह गायब हैं। हर एक जगह मोर्चा संभालने के लिए अमित शाह आ जाते थे, लेकिन मोदी की सरकार को पूरे देश में एक ऐसा चैलेंज कर दिया गया जो पिछले 12 सालों में नहीं हुआ था। लगने लगा था कि ज़िंदा चलती फिरती लाशें हैं, लोग नहीं हैं। लोगों ने अपनी ज़मीर को जताया और सड़क पर आ गए। और देश में खाली ऐसा नहीं कि कॉकरोच जनता पार्टी के तत्वाधान में ही दिल्ली में आ गए हों। बिहार के अंदर सीजेपी नहीं थी। मुंबई के अंदर जो वो लड़की हाथ लगा करके ट्रक रोक दिया उसने पुलिस का, वो सीजेपी की मेंबर नहीं थी, गालिबन वो गुस्सा था। तो ये गुस्सा जो निकल कर आया, इससे शायद हतप्रभ है। या फिर ये जो दिल्ली के अंदर बर्बरता की गई है और इसकी जवाबदेही आपसे न पूछ ली जाए, अमित शाह इसलिए गायब है। मैं अखबार देख रहा था दोस्तों, अखबार में लिखा एशिया नेट न्यूज़ में कि अमित शाह एब्सेंस, उनकी जो एब्सेंस है, रीक्स ऑफ गिल्ट, राहुल गांधी ने कहा ओवर स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद। बड़ी अच्छी बात है, ये बात कही गई है। इसके अंदर पूरी बात लिखी है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा राहुल गांधी थर्सडे में, यानी कि आज, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह वाज एब्सेंट फ्रॉम पार्लियामेंट एमिड कंट्रोवर्सी। ये इस कंट्रोवर्सी की वजह से एब्सेंट हैं और उनके ऊपर पुलिस एक्शन का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर। उन्होंने कहा कि वो स्केर्ड हैं, डरे हुए हैं फेस करने को लेकर, हाउस को फेस नहीं कर पा रहे हैं वो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। और रीक्स ऑफ द गिल्ट, अरे गिल्ट कहाँ से आया भाई? गुजरात से दुनिया भर के भागे हुए लोग हैं, कुछ कहाँ से गिल्ट आएगा? इन द पोस्ट ऑन द राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह सो स्केयर्ड कमिंग सो पार्लियामेंट एंड एक्सप्लेनिंग द ब्रूटल वायलेंस अगेंस्ट द स्टूडेंट्स. It reeks of guilt. Why
Why is Amit Shah so scared coming to parliament and explaining the brutal violence against the student? चलिए देख लेते हैं, इसका वीडियो भी लगाने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड एक जांच करने की बात की जा रही है कि कम से कम इसकी जांच हो। एक सुप्रीम कोर्ट के जो हेड जज हैं, सिटिंग है जज, उनको हेड करने चाहिए और बताना चाहिए कि आखिरकार वजह क्या है ये। तो दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी जब इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो वजह क्या है? वजह यह है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि आप असल भाग रहे हैं, लेकिन ये वाली बात कहना कि उनको अंदर गिल्टी है, ये मेरी समझ से परे बात है। ऐसा कुछ नहीं होता है, इन लोगों को कोई गिल्ट नहीं होता है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये लोग अपने जगह पर से निकले हुए हैं, पुराने कामों को आज तक कभी जीवन में इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि साहब हाँ वाकई गलती हुई है। मैं ज़रा सा वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो वीडियो मुझे मिल जाता है तो आपको दिखाऊंगा ज़रूर कि कांग्रेस क्या कह रही है। तो ये लोग गए हुए हैं वहाँ से। चलिए खैर, वो लगेगा तो मैं वीडियो ज़रूर लगाऊंगा। तो ऐसा है दोस्तों कि ये सत्र क्या, इसका मतलब इसको ख़त्म ही कर देना चाहिए। फिर ये बिला वजह का पैसा बर्बाद क्यों हो रहा है? भाई आप जगह जगह जब मिनट मिनट में आकर के लोकसभा में अपना सीना ठोक करके बात करते थे और आज गायब हैं आप, तो उसको बंद करो। ये 12-13 घंटे की 12-13 दिन बचे थे, फिर 8-9 दिन बच गए, अब 18-19 दिन का सत्र था। हमारा आपका पैसा बर्बाद होने से बचे। आप लोग तो फेस नहीं कर रहे, लेकिन ज़रा सा माला पहननी हो साइप्रस चले जाएंगे आप। लेकिन ये वाली माला कौन पहनेगा? यहाँ पर तो आपको सवालों का जवाब देना चाहिए। यहाँ पर इन लोगों को कैसे छोड़ा जा सकता है? निशिकांत दुबे और ये जितेंद्र सिंह और ये लोग ये कैसे कर लेंगे इस काम को पूरा? अमित शाह भी गायब हैं। खैर आने वाले वक्त में हो सकता आए, लेकिन बहरहाल दोस्तों बात यह है कि अभी फ़िलहाल तो फेस करने से प्रॉब्लम यह है, चूँकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और ये सारे लोग अगर खड़े होकर के सवाल पूछने लगेंगे और अमित शाह मौजूद होंगे और मोदी मौजूद होंगे और वो क्लिपिंग्स चलने लगेंगी, तो फिर इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि उनके पास सवालों का भंडार तो है और सवाल वो उनके अपने नहीं हैं, वो देश के अंदर जो जैन जी के सवाल हैं उनको लेकर के सामने आ रहे हैं, उनको लेकर के बात कर रहे हैं। तो भागे हुए क्यों हो? सवाल उठ रहा है कि भाग क्यों रहे हैं आप हाउस से? आप बैठिए, आप बात कीजिए, जवाब दीजिए। जवाब इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि उन लाठियों के अंदर करंट और वो ट्रक से भरा पत्थर आपकी पुलिस है। आप दोनों सवालों में घिर जाएंगे। या तो आपने इजाज़त दी है तब आप घिर जाएंगे, और आपने अगर इजाज़त नहीं दी तब भी आप घिर जाएंगे। इनकॉम्पिटेंट बताया जा रहा है आपका विभाग और आपको भी। तो अमित शाह इतने इनकॉम्पिटेंट अब से पहले वाकई नज़र नहीं आए। हर एक चीज़ का इलाज मोदी जी को उनके अंदर नज़र आता था। चुनाव जीतने से लेकर, चुनाव जीतने की तो मशीन ही है, चाणक्य कहा जाता है। लेकिन राहुल गांधी और जैन जी के सवाल और विपक्ष के सवालात से भागे हुए हैं। चढ़ावा चंदा चोरी को लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव खड़ी है। तो जो लोग असल में सवालों से भाग रहे हैं ना दोस्तों, उनका अंदाज़ा करें कि 2027 या 2029 के चुनाव जब आएंगे, देखिए अगर चुनावी मशीनरी सही रही जैसा कि आरोप लगता है, तो फिर इन लोगों को ये जैन जी पूछेंगे ज़रूर वोट के माध्यम से। और इन जैन जी ने अपने घर जाकर भी काम कर दिया है अपना। जो उनके भक्त थे ना, माँ बाप पागल हो गए थे असल में, उनको डरा जो दिया गया था, देश का कितना बड़ा नुकसान वो कर बैठे हैं जाने अनजाने में, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मनमोहन सिंह की जो सरकार जब चल रही थी, किस कदर बड़े अजीब व गरीब दुनिया के जियोपॉलिटिक्स के माहौल थे, उससे वो निकलते हुए, रिसेशन से निकलते हुए भारत को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। और इन लोगों का हाल देखिए, अभी कुछ साल बाद पता चलेगा कि हाथों में कटोरा आ जाएगा। मैं एक पत्रकार को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि हाल ये है कि जब पता चलेगा ना कितना कर्जा है, उसकी किश्तें देते देते पाकिस्तान बन जाएंगे, तब जाके पता चलेगा। खैर, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।